अपना बारहवां बिट्टू ने चलाई बाइक। तो बिट्टू क्या है ने 5वीं क्या पास की, सब क्या है उसे बड़ा समझने लगी। बात बात पर उसे टोकने लगे, ये मत करो वो मत करो, अब तुम बड़ी हो गई हो। बिट्टू ने माना कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन मम्मी जितनी बड़ी तो नहीं हुई। तो बिट्टू क्या एक लड़की है जो क्या है इसने जैसे ही 5वीं क्लास पास की वैसे ही क्या सब उसे टोकने लगे कि तुम बड़ी हो गई हो, ये मत करो वो मत करो। तो लेकिन बिट्टू क्या बोल रही है, मतलब सोच रही है कि वो इतनी बड़ी तो नहीं हुई ना मम्मी जितनी बड़ी, तो अभी तो स्कूल ही जाती है, जब और बड़ी हो जाएगी तो कॉलेज जाएगी। अम्मा कहते हैं कि लड़कियों को बात बात पर हंसना नहीं चाहिए। तो अम्मा क्या बोल रही है कि लड़कियां होती हैं उनको क्या बात बात पे हंसना नहीं चाहिए, सीधे चलना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। बिट्टू को क्या ये बातें क्या बिल्कुल नहीं सुहाती। वह हमेशा अपने हिसाब से ही काम करती, खूब हंसती खूब खेलती। अब उसने साइकिल चलाना शुरू किया तो वो क्या है वो मतलब उसको ना ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो क्या अपने हिसाब से ही काम करती थी कि वो खूब हंसती थी खूब खेलती थी। और उसने क्या साइकिल भी चलाना शुरू किया। तब भी उसने सबको टोका, क्यों चलाएगी साइकिल। तो तब भी क्या है उसका ना मतलब ना सब टोक रहे थे कि क्यों चलाएगी साइकिल, क्या ज़रूरत है, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में पापा ने इजाज़त दे दी, लेकिन मम्मी और अम्मा बुनबुनाती ही रही। लेकिन उसके पापा ने क्या साइकिल चलाने की ना इजाज़त दे दी, और लेकिन उसकी मम्मी और अम्मा जो थे वो भी क्या मतलब अभी भी क्या उनको पसंद नहीं था। अब बिट्टू 12वीं कक्षा में आ गई। अब क्या धीरे धीरे वो बड़ी हुई और 12th क्लास में आ गई। एक दिन बिट्टू की बुआ का लड़का अपनी बाइक से आया। तो एक दिन क्या है उसकी बुआ का लड़का है वो क्या है बाइक से उसके घर आया। उसे यहाँ कुछ काम था, उसे क्या था वहाँ पे काम था, वह महीना भर रुकने वाला था। उसको बाइक चलाते देख बिट्टू का मन हुआ कि वह भी बाइक चलाए। तो उसको ना बाइक चलाते हुए देखा तो उसका भी मन हुआ बिट्टू का कि वो भी क्या है बाइक चलाना सीखे। उसने पूछा भैया क्या मैं भी बाइक चला सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सिखा दूंगा। तो उसके भाई ने क्या बोला कि हाँ क्यों नहीं सीख सकती, मैं चलाना सिखा दूंगा। भाई को कोई दिक्कत नहीं थी। बिट्टू ने अम्मा मम्मी पापा से पूछने की बात की तो भाई कहने लगा सब मना ही करेंगे, सीखना है तो चुपचाप सीखो। तो उसके भाई ने बोला कि अगर तुम पूछोगी तो सब मना कर देंगे, तो तुम्हें अगर सीखना है तो चुपचाप सीख लो। दोनों भाई बहन ने तय किया कि बिट्टू की ड्राइविंग क्लास शुरू होगी। सुबह शाम किसी न किसी बहाने से भाई क्या उसका बिट्टू को ले जाता और बाइक चलाना सिखाता। हैंडल संभालना, गियर बदलना और एक्सीलेटर से गति बढ़ाना बिट्टू ने मन लगाकर पूरे ध्यान से ड्राइविंग सीख ली। थोड़े दिनों में ही वह बाइक चलाने लगी। एक दिन पापा को काम से बाहर जाना था, वे भाई को भी ले गए। तो एक दिन क्या है मतलब उसके पापा को कहीं काम पे जाना था बाहर, तो वो क्या है भाई को भी क्या है साथ में लेके गए। भाई बाइक रखकर और चाबी बिट्टू को देकर चला गया। वे लोग दूसरे दिन लौटने वाले थे। उधर वे गए और इधर अम्मा की तबीयत क्या है खराब हो गई। मम्मी क्या है घबरा गई। बिट्टू को डॉक्टर अंकल का दवाखाना पता था। उसने मम्मी से कहा मैं डॉक्टर अंकल को लेकर आती हूँ। बिट्टू ने बाइक निकाली। मम्मी देखकर परेशान हो गई, वे डांटने लगी लेकिन बिट्टू नहीं मानी। उसने बाइक स्टार्ट की और फटाफट निकल गई। थोड़ी देर बाद ही बिट्टू क्या है डॉक्टर अंकल को लेकर घर आ गई। डॉक्टर अंकल ने अम्मा को देखकर दवा दी और मम्मी से कहा आपकी बिट्टू तो बड़ी हो गई है, बाइक पर बैठाकर लाइए मुझे, अपनी अम्मा को कितना प्यार करती है। क्या, अम्मा चौंक गई। बिट्टू ने बाइक चलाई। ये सुनकर अम्मा की आंखें क्या फटी की फटी रह गई। डॉक्टर अंकल मुस्कुरा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, पर अम्मा तो बिट्टू को ऐसे देख रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। बिट्टू ने देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी तो फिर हंसते ही चली गई। आखिर अम्मा के चेहरे पर भी क्या है हंसी आई और कहने लगी अब क्या हवाई जहाज उड़ाएगी। तो वो क्या बोलती है उसकी अम्मा क्या बोलती है क्या मतलब है ना तो बाइक चला ली, अब क्या हवाई जहाज चलाना उड़ाना सीखोगी। अब अपन करेंगे अभ्यास कार्य। क्या आपको साइकिल चलाना पसंद है और क्यों। तो इसके अंदर अपन बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाँ मुझे साइकिल चलाना पसंद है क्योंकि इससे शरीर मजबूत रहता है और सैर भी होती है। या फिर यहाँ मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है क्योंकि इसे चलाते समय मजा आता है और मैं जल्दी कहीं भी पहुँच सकती हूँ। फिर नहीं मुझे साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे अभी ठीक से संतुलन नहीं बनाना आता। या फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखे आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नया सीखने के लिए प्रयास करता है, चर्चा करिए। तो हाँ मेरे परिवार में मेरे पिताजी हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, वे मोबाइल पर नई चीज़ें सीखते हैं और नई मशीनों का उपयोग करना भी सीखते हैं। या फिर मेरी बड़ी बहन पढ़ाई के साथ साथ नई नई कला जैसे गायन और पेंटिंग सीखती है, वह हर काम में बहुत मेहनत करती है।
या अपन लिख सकते हैं मेरी माँ रोज़ नए व्यंजन बनाना सीखती है और मोबाइल पर नई नई रेसिपी देखती है। वह हमेशा सीखने की कोशिश करती रहती है। फिर है सही, आपको सही उत्तर चूज करना है। बिट्टू ने साइकिल चलाना कब शुरू किया? तो इसके अंदर आंसर आएगा 5वीं क्लास के बाद में। फिर है जब अम्मा की तबीयत खराब हुई तब बिट्टू ने क्या किया? तो बाइक चला कर क्या डॉक्टर को लेकर आई। फिर रिक्त स्थान भरने हैं कि बिट्टू ने पहले साइकिल चलाना सीखा फिर बाइक चलाना। पाही ने कहा अगर सीखना है तो चुपचाप सीखो। फिर है जब अम्मा की तबीयत खराब हुई तब बिट्टू डॉक्टर लेकर आई। अंत में अम्मा ने हंसकर कहा कि अब क्या हवाई जहाज उड़ाएगी। फिर रचनात्मक क्वेश्चन दे रखे, बिट्टू ने बिना बताए बाइक चलाना सीखा, क्या ये सही था? तो मेरी राय में बिट्टू को ऐसा करना पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि उसे पहले घर वालों को बताकर सीखना चाहिए था। लेकिन उसने ये अपनी बहन या अम्मा की मदद के लिए किया, इसलिए इसका इरादा अच्छा था, वह साहसी भी थी। फिर अगर आप बिट्टू की जगह होते तो अम्मा की तबीयत खराब हो जाती तो क्या करते? तो सबसे पहले घबराता नहीं, किसी बड़े या पड़ोसी को तुरंत मदद मांगता, डॉक्टर अंकल को बुलाने की कोशिश करता, अगर बाइक चलाना आता तो तुरंत डॉक्टर को बाइक से लेकर आता। फिर बिट्टू जैसी हिम्मत और आत्मविश्वास हमारे जीवन में कैसे मदद कर सकते हैं? तो मुश्किल समय में सही फैसला लेने में मदद मिलती है, आत्मविश्वास से हम नए काम सीख पाते हैं, डर दूर होता है और हम आगे बढ़ते हैं, हम खुद भी सुरक्षित रहते हैं और दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। फिर बाइक चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो बाइक चलाने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इस उम्र में लाइसेंस मिलता है, समझदारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। भाषा की बात दे रखी है, विलोम शब्द दे रखी है, तो बड़ी का छोटी होगा, खुशी का गम या दुख होगा, जीत का हार होगा। इन शब्दों से आपको आगे नेक्स्ट क्या है वाक्य बनाने हैं। तो हिम्मत है जैसे, तो मुश्किल समय में हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। बाइक का अपन बनाएंगे, मेरे बड़े भाई बाइक से कॉलेज जाते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते हैं, परिवार से मेरा परिवार बहुत प्यार करने वाला है। नेक्स्ट आपको एक अनुच्छेद दे रखा है, मैंने छुट्टियों में पहली बार साइकिल चलाना सीखा, शुरू शुरू में संतुलन बनाना मुश्किल था, मैं कई बार गिरा भी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, धीरे धीरे मैंने ब्रेक मोड़ और पेडल सही तरीके से चलाना सीख लिया, अब मैं आसानी से साइकिल चला लेता हूँ। इस तरीके से अपन क्या इसमें ये अनुच्छेद होगा। फिर है कामों की सूची बनानी है, ऐसे काम जो आप खुद से कर पाते हैं। तो अपना बैग तैयार करना, अपना होमवर्क करना, कपड़े पहनना, कमरे की सफाई करना। ऐसे काम जो आप दूसरों की मदद से करते हैं, जैसे कठिन होमवर्क करना, भारी सामान उठाना, कोई नया बड़ा काम सीखना, स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना। फिर रोजाना किए जाने वाले कामों को आपको क्या करना है, क्रम के अंदर लिखना है। तो जैसे उठना सुबह 6 बजे, नहाना व तैयार होना 6:30, नाश्ता करना 7 बजे, पढ़ाई और खेल समय के अनुसार हम करते हैं, फिर घर लौटते हैं हम 2 बजे, होमवर्क करते हैं 4 बजे तक, दोस्तों के साथ खेलना 5 बजे, भोजन करना 8 बजे और सोना 9:30 बजे। तो ये होता है, ये टाइम टेबल है, ये आप कुछ का अलग होगा तो ये आप अलग अलग लिख सकते हैं।